इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, मासूम बच्चों और इस्लामी माएँ और बहनें और मेरी आवाज़ सुनने वाले मुसलमान भाइयों और बिरादरान वतन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र और उसका एहसान है कि रब्बे करीम ने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमने और आपने अपने अपने एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिशें की, उसकी बंदगी बजा लाई और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी की। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं और उसी मुनासबत से इस्लाम ने हमें और आपको साल में 2 दिन खुशी और मसरत के अता किए। उन्हीं 2 ईदों में से एक ईद ईद उल फित्र है और दूसरी ईद ईद उल अज़हा है। ये इंसानी फितरत के अंदर खुशी और मसरत का एक दिन पाया जाना उसकी ज़रूरत और उसकी फितरत है। इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी को सामने रखते हुए हर तरह की तालीमात से हमें और आपको मुस्तफ़िज़ होने का मौका अता फरमाया। लिहाजा आज सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हम सब यहाँ मैदान में नमाज ईद उल फित्र अदा करके जमा हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी सुन्नत खुतबे की सुन्नत सुनने के लिए हम और आप जमा हैं। इस बेहतरीन मौके पर जो सालाना इज्तिमा है, इस सालाना इज्तिमा के मौके पर मैं आपकी खिदमत में चंद पैगामात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैंने कुरान करीम की सूरह हिज्र की आयत नंबर 99 की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको अपनी बंदगी का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने रब की इबादत कीजिए, आप अपने रब की बंदगी कीजिए यहाँ तक कि आपको मौत का वक्त आ जाए। यानी सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी मतलूब और मकसूद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हमें और आपको पैगाम दिया। इस आयत करीमा की रोशनी में रमजानुल मुबारक के अंदर हमने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ हासिल करने की कोशिश की है, हमने जो कुछ रमजान में पाया है, उन असबाब को हम सामने रखकर एक पैगाम आपके सामने रमजान के बाद की जिंदगी के ताल्लुक से रखना चाहते हैं। रमजानुल मुबारक हमें बहुत सारी चीजें सिखाया। रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब कैसे हासिल करना रमजान में हमने सीखा। अल्लाह तबारक व तआला को कैसे राजी करना रमजान में हमने सीखा। तक़वे की जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, तक़वा किसको कहा जाता है, तक़वा कैसे इख्तियार करना चाहिए,
रमजान ने हमें सिखाया। रमजान ने हमें अपने आप को सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए रमजान ने हमें सिखाया। नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, शैतानी वसवसों पर कंट्रोल करना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, इन तमाम चीजों का कंट्रोल हमने सीखा है। अपने इन तमाम कंट्रोल के साथ साथ अपने आंखों की हिफाजत, अपने दिल और दिमाग की हिफाजत, अपने हाथों की हिफाजत, अपने पैरों की हिफाजत, हर तरह के जिस्म के आज़ा को हमने कंट्रोल में रखकर इस बात को सीखा कि रमजान के बाद की जिंदगी में भी हम इन तमाम चीजों की हिफाजत करेंगे। इसी तरह रमजान मुबारक के अंदर हमने जो सीखा वो ये कि सेहत की हिफाजत करना सीखा, अपने हेल्थ को कैसे महफूज रखना चाहिए। हमने खाते पीते, सोते और जागते हुए इस बात का इल्म हासिल किया कि सेहत किस कदर अहम है। लिहाजा इस्लाम हम सबको जो है सेहत व आफियत की जिंदगी गुजारने पर उभारता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इग़तनिम क़म्सन क़ब्ल क़म्सिन, कि ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। उसमें आप अलैहिस्सलाम ने सेहत और आफियत का भी जिक्र किया कि बीमार होने से पहले सेहत की जिंदगी को गनीमत जानो। लिहाजा रमजान ने हमें सिखाया कि सेहतमंद जिंदगी हमें हासिल करना चाहिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहिए। रमजान के जरिए हम अपने अंदर हमदर्दी, गमकारी, भाईचारगी, मोहब्बत, उल्फत और राफत हमने अपने अंदर पाया। गुरबा, मसाकीन, बेवा, यतीम, मजबूर, मजलूम, बेकस लोगों की हमने देखभाल करते हुए, उनका ताउन करते हुए, सदकात के जरिए, खैरात के जरिए और ज़कात के जरिए, इफ्तार के जरिए, सहरी के जरिए, हर तरह से अपने समाज में फैले हुए गुरबा और मसाकीन की मदद करके हम अपने दिलों के अंदर उनकी हमदर्दी पैदा किए हैं। रमजान ने गोया यह सबक दिया है कि रमजान के बाद की जिंदगी के अंदर भी अपने अजीज व क़रीब, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज के अंदर जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, उन सब की देखभाल करना और उन सब का ताउन करना और उन सब की मदद करना हम सब के लिए ईमानी फरीजा बनता है। लिहाजा रमजान ने हमें यह भी सिखाया कि कुरान करीम की तिलावत, जो नुज़ूल, रमजान जो है ये नुज़ूल कुरान का महीना था, कुरान करीम के नाजिल का महीना था। इस कुरान को हमको सिर्फ रमजान में पढ़ना नहीं है, बल्कि रमजान के बाद भी इस किताबुल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना है। क्यों? ये किताब किताबे इनक़िलाब है, ये किताब किताबे हिदायत है, ये किताब जो है हम सब के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। गोया जिक्र अस्कार के जरिए, कलाम मजीद की तिलावत के जरिए, कलाम मजीद के फ़हम व तफ़हीम के जरिए हमने अपना रिश्ता कलामुल्लाह से जोड़ा था। तो गोया रमजान के बाद भी हमें इस रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहिए। रमजान ने हमें क़ियामुल लैल के जरिए इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि नमाज तहज्जुद ये बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है। नमाज तहज्जुद जो आदमी इसकी पाबंदी कर लेता है उसके लिए बहुत सारी नेकियां और बहुत सारी खुशखबरियां सुनाई गई है। लिहाजा नमाज तरावी के जरिए और क़ियामुल लैल के जरिए हमने अपने आप को ट्रेन किया है, तरबियत पाई है, तो रमजान के बाद भी हमें इसकी पाबंदी करना चाहिए। रमजान के मुबारक महीने के अंदर हमने इखलास का इल्म हासिल किया। हर इबादत के अंदर इखलास मतलूब और मकसूद है। बगैर इखलास के कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने इस इखलास और इखलास नीयत पर बार बार उभारा और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया कि इखलास को अपनाएं और इखलास के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। लिहाजा हमें रमजान में जिस तरह रोजे के अंदर खुलूस पाया जाता था, सदकात और खैरात देते हुए इखलास पाया जाता था, रियाकारी से, नामो नमूज से, शोहरत से जिस तरह बचने की हमने कोशिश की है, उसी तरह रमजान के बाद भी हमारे अंदर इखलास होना चाहिए। रमजान ने हमें सिखाया कि फराइज की पाबंदी, नवाफिल का एहतमाम, सुनन का एहतमाम हमने और आपने किया। रमजान के बाद भी हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगे, हमारे मुसल्ले आबाद रहेंगे। फराइज के साथ सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम हमें और आपको करना चाहिए। रमजान के अंदर हमने और आपने इस बात का सबक हासिल किया है कि दुआ का एहतमाम क्या करते थे।
फराइज के बाद, फराइज से पहले, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहरी से पहले, सहरी के बाद, क़ियामुल लैल में, नमाज तरावी में उठते बैठते गोया दुआ का एक सिलसिला चल रहा था। रमजान के बाद दुआ से अपना रिश्ता मुनक़ते कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ से अपना रिश्ता जोड़ ले, और यही दुआएं हैं जो हमारे मसाइल को हल करते हैं, यही दुआएं हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, यही दुआएं हैं जो हमारी हालात को सुधार सकते हैं, हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं। लिहाजा हमको दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। रमजान के अंदर हमने सदक़ात और खैरात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की कोशिश की, जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश की। लिहाजा हमको चाहिए कि सदक़ात और खैरात का एहतिमाम करें, नफिल सदक़े का एहतिमाम करें, रोजाना एक भूखे को खाना खिलाने का अहद कर ले, रोजाना 1 रुपया खर्च करने का अहद कर ले, ताकि हम जहन्नम के अजाब से बच सके और दुनियावी आफतें और मुसीबतों से इस सदक़े के जरिए अपने आप को बचा सके। रमजान के अंदर हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया था, बर्दाश्त का मादा पैदा किया था। लिहाजा हमें बकिया जिंदगी के अंदर भी सब्र को, तहम्मुल को, बर्दाश्त को पैदा करना चाहिए और उसी के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। रमजान में हम हराम कामों से बचने की कोशिश करते थे, हराम कामों से, हराम लुक़मों से, हराम लिबास से, हर चीज से बचने की कोशिश किए। तो रमजान के बाद भी हराम कामों से और हराम राहों से और हराम खाने से बचने की कोशिश करना चाहिए। रमजान के अंदर हमने इस्लामी हमीयत और उक़ुव्वत, भाईचारे अपने अंदर पैदा की थी। हर एक को जो है इस्लाम के नाम पर हम जो है सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते थे। लिहाजा ये हमीयत हमारे अंदर होनी चाहिए। रमजान के बाद भी रमजान के अंदर हमने हुसूल जन्नत के जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों के जरिए जन्नत हासिल करने की कोशिश की थी। लिहाजा हमको चाहिए कि इन अमाल को बजा लाएं जिनके जरिए जन्नत आसानी के साथ मिल जा सकती है। रमजान के अंदर हमारी फिक्र एक ही थी कि हमारी आखिरत बन जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तसव्वुर आखिरत के साथ हम रमजान का महीना गुजारे, तो गोया हम रमजान के बाद भी आखिरत को सामने रखकर, हश्र की अदालत को सामने रखकर, मैदान महशर का खौफ अपने अंदर पैदा करते हुए, पुल सिरात का खौफ अपने अंदर पैदा करते हुए, जहन्नम से बचने, जहन्नम से बचाने और नामे आमाल को अच्छे अंदाज में पाने की फिक्र करते हुए हुसूल जन्नत के रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। हाज़रीन, रमजान के अंदर हमने और आपने एक और अमल किया है, उस अमल के ऊपर हमें और आपको कायम और दायम होना चाहिए। हिदायत 2 तरह की होती है, हिदायत 2 तरह की होती है। एक हिदायत जो किताबुल्लाह के जरिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिली हुई है। इस हिदायत को पाने के बाद तौफीक इलाही पाना ये बहुत बड़ी अहम चीज है। तौफीक इलाही तलब करना ये बहुत बड़ा काम है, और इस तौफीक को पाने के बाद, इस हिदायत को पाने के बाद अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। लिहाजा दीन पर इस्तिकामत और आमाल सालिहा पर इस्तिकामत और मुदावमत इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि इस्तिकामत ये बहुत बड़ी चीज है। जो बंदा इस्तिकामत को इख्तियार कर लेता है, रब्बुल आलमीन की जानिब से उसे इनामात ही इनामात है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। हमेशा हमें ये दुआ याद करनी चाहिए, इस दुआ का विर्द करना चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ए अल्लाह, हिदायत के बाद हमारे दिलों को फेर ना दे, हिदायत के बाद हमारे दिलों में टेढ़ापन ना पैदा कर दे, बल्कि हमें हिदायत याफ्ता बना दे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम कसरत से इस दुआ का एहतिमाम करते थे। अल्लाहुम्मा तब्बित क़ल्बी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, तेरी इताअत की जानिब मेरे दिल को फेर दे। ऐ दिलों को मजबूत करने वाले, मेरे दिल को मजबूत कर दे। लिहाजा इन इस्तिकामत इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी फरमाई, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह।
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह। इस्तिकामत के बदले में किस कदर हमें और आपको खुशखबरियां सुनाई गई है, इसका भी हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। हम बार बार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तिलावत करते हैं, इसका भी एहतिमाम करना चाहिए। आइए हमने जो कुछ भी आमाल अंजाम दिए, इन आमाल की हिफाजत करें। अमल करना बड़ी बात नहीं है, अमल की हिफाजत करना ये बहुत बड़ी बात है। अमल की कबूलियत की फिक्र करना ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा हमने छोटे मोटे जो भी आमाल किए हैं, जितने भी अच्छे आमाल किए, इन आमाल की हिफाजत करना चाहिए। आमाल की हिफाजत का तरीका क्या है? आमाल की हिफाजत का तरीका और इस पर मुदावमत का तरीका यही है कि रमजान के बाद भी जितनी चीजों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है और जो चीजें छूट गई हैं, उन तमाम चीजों पर पाबंदी इख्तियार करते हुए, एहतिमाम करते हुए अगर इबादत के अंदर लग जाएंगे तो हमारे आमाल महफूज हो जाएंगे, हमारे आमाल महफूज हो जाएंगे। और फिर हमारे आमाल महफूज होने के लिए अकीदे सहीहा की जरूरी है। जब तक हमारा अमल, हमारे अंदर हमारा अकीदा सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद खालिस के हम और आप पैरोकार नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा अमल काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा इन आयात के जरिए, इन नुकात के जरिए मैं पहला पैगाम आप उम्मत मुस्लिमा के नाम ये देना चाहता हूँ कि देखें, रमजान में हमने जो कुछ किया है, रमजान की बात की जिंदगी में उसके असरात हमारे सामने होना चाहिए। आइए मुख्तसर से अंदाज में मैं चंद दूसरे पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा पैगाम ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाशऊर हैं, आप सब बाशऊर हैं। हम में से कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जो अपने हालात से वाकिफ ना हो। हम में से हर आदमी हालात हाजिरा से वाकिफियत रखता है, हालात हाजिरा को बहुत अच्छे अंदाज में जानता है। ऐसे मौके पर हमको चाहिए कि हालात का डट कर मुकाबला करें, मायूस ना हो, संजीदगी के साथ आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगे, नुसरत मांगे और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत मांगते हुए अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करें। हालात की दुरुस्तगी के लिए हालात दुरुस्त हो जाएं कहने से हालात दुरुस्त नहीं होते हैं। हालात क्यों आते हैं, हालात कब आते हैं, उसको भी जानना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। हमने और आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, इसलिए ये हालात आ गए। फिर से अगर दोबारा हम अल्लाह तबारक व तआला की जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और जो जिम्मेदारी हमारे खानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है दावत इलल्लाह की शक्ल में, उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हालात काया पलट सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात के बदलने के लिए जरूरत इस बात की है कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दे, नफरत का जवाब मोहब्बत से दे, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ना दें, ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, बल्कि ईंट का जवाब प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत से, भाईचारगी से दें। बिरादरान वतन की एक बड़ी तादाद आज भी हमारे सपोर्ट में है। बिरादरान वतन की आज भी एक बड़ी तादाद जो है वो खाली ज़हन है, वो इस्लाम को जानना चाहती है, इस्लाम को समझना चाहती है, इस्लाम को पढ़ना चाहती है, इस्लाम को कबूल करना चाहती है। लेकिन अफसोस है कि हमने और आपने उन तक पैगाम इलाही को नहीं पहुंचाया। लिहाजा हमको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करते हुए जागना चाहिए, चलते फिरते उड़ते बैठते अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ दावत इल्लाह का फरीजा अंजाम दे। नौजवान भाइयों, हालात हर जमाने में आते हैं, हालात को समझकर जो है उसका मुकाबला करना चाहिए। जज्बात में ना आए, होश के अंदर रहकर जिंदगी गुजारें, जज्बात में कोई गलत कदम ना उठाएं। मेरे नौजवान भाइयों सुन लीजिए, आज के ईद उल फितर के मौके पर एक बेहतरीन पैगाम के तौर पर आपको मैं मुखलिसाना तौर पर मुखातब करते हुए कह रहा हूँ कि जज्बात में कोई कदम ना उठाए। वल्लाह आपका एक गलत कदम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे खानदान के लिए, पूरे कबीले के लिए कहीं रुसवाई का जरिया ना बने।
मेरे नौजवान भाइयों, हालात का मुकाबला जज्बात से नहीं होश से कीजिए। हालात का मुकाबला जज्बात से नहीं सब्र से कीजिए। हालात का मुकाबला तशद्दुद से नहीं अफ़्व और दरगुजर से कीजिए। हालात का मुकाबला गुस्से से नहीं सब्र और तहम्मुल के जरिए कीजिए। हालात का मुकाबला नफरत से नहीं प्यार से मोहब्बत से दिलों को जीत कर कीजिए। और हालात का मुकाबला कानून को हाथ में मत लीजिए। वल्लाह मैं आपसे इल्तिजा करते हुए, दरखास्त करते हुए कहता हूं, हालात जैसे भी आ जाए, कभी भी आप गैज़ो गज़ब का शिकार होकर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। चाहे मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी भी बड़ी मुसीबत ना आ जाए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, बल्कि कानून वालों को जो है कानून के जरिए मुकाबला कीजिए। लिहाजा पैगाम यही है कि हालात का मुकाबला संजीदगी से कीजिए। उलमा का दामन ना छोड़िए, मसाजिद को गैर आबाद ना कीजिए। उलमा के साथ, जमीयत व जमात के साथ, मसाजिद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत से मजबूत तरीन कर लीजिए। और इन सब से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को जोड़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। हजरात, एक जानिब हमारा मुल्क नफरत की आग में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे मौके पर हम सबको अमन शांति का पैगंबर बनना चाहिए, अमन शांति का पैगंबर बनना चाहिए, अमन शांति की तालीमात को आम करने वाला बनाना चाहिए। गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन जो हमारे हैं, उनको साबित करना चाहिए कि देखो हमारे दिलों में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, हमारे दिल तुम्हारे लिए पाक है, हमारे दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, उल्फत है, भाईचारे। इस चीज की तालीम हमें और आपको देना चाहिए। उसके बाद एक और चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो पूरी तरह मबजूल कराते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे इस्लामी माया और बहनें यहाँ बैठी हुई है, यहाँ बहुत सारे वालिदैन बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, तालीम याफ्ता बैठे हुए हैं, मालदार बैठे हुए हैं, अक्लमंद बैठे हुए हैं, बाशऊर तबका यहाँ बैठा हुआ है। मेरी उम्मत के लोगों ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मेरी माँ और बहनों, गफलत की चादर निकाल फेंको। मेरी बहन बेटियों, तुम अपने आप को बनाने संवारने की कोशिश करो। दुश्मन तुम्हारी इज्जत के साथ, तुम्हारी आबरू के साथ, तुम्हारे ईमान के साथ, तुम्हारी तौहीद के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। वो नापाक मंसूबे बना रहा है, अपने नौजवानों को मैदान में उतार रखा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे तालीम याफ्ता लोगों, मेरे बाशऊर मुसलमान भाइयों, अभी भी अगर हम और आप कान खोलने के लिए तैयार नहीं, आंख खोलने के लिए तैयार नहीं, दिलो दिमाग खोलने के लिए तैयार नहीं, गफलत से बेदार होने के लिए तैयार नहीं, तो याद रख लीजिए कि जहां 10 लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई है, 10 लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई हैं। कितनी बड़ी तादाद है। एक मुसलमान के लिए इतना काफी है कि कहीं एक अगर मुर्तद हो जाता है तो पूरी उम्मत मुहम्मदिया, पूरी मिल्लत इस्लामिया उसके इर्तिदाद की जिम्मेदार बन जाती है। उसे मुर्तद होने से बचाना चाहिए। यहाँ 10 लाख की तादाद के तौर पर हमारी बहन बेटियों का ईमान जा चुका है, हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, उनकी इज्जत व आबरू खत्म हो चुकी है, उन्हें जानों से मारा जा रहा है, उन्हें 4 दिन का मजा बताने के बाद जो है उन्हें बेघर किया जा रहा है, उनकी इज्जत व आबरू, उनका ईमान, उनका दिन सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या अभी भी हम और आप जागने के लिए तैयार नहीं? तालीम के नाम पर, जॉब के नाम पर और मुख्तलिफ नामों पर जो है ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू, ये हमारी बेटियों का ईमान जा रहा है। वल्लाह, आप अपनी बेटी को जितनी तालीम देना है उतनी ही तालीम दीजिए, आप जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने से पहले उसे इस बात की तालीम दीजिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अरे मेरी बेटी तुझे पढ़ना है, अपने उस रब के नाम से पढ़ना है जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है, जो तेरा राज़िक है, जो अस्समी है, सुनने वाला है, देखने वाला है, अर्रज़्ज़ाक़ है। बहन बेटी के लिए आप तौहीद की तालीम का इंतजाम कीजिए, उसका अकीदा मजबूत कीजिए, उसे सीरत सहाबियात बताइए, सीरत अंबिया बताइए, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, कुरान क्या है, जन्नत, दोज़ख, मोमिन, काफिर, इन तमाम चीजों का इल्म दीजिए। उसके बाद आपके लिए इजाजत है, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, आपके लिए इजाजत है। उसके बाद आप अपनी बेटी को इंजीनियर बनाइए, कोई रोकता नहीं है। शर्त यह है कि आप जो है पहले
दीनदार बनाए। मेरी बहन बेटियों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम्हारा और इस्लाम का दुश्मन तैयार है। ऐसे मौके पर तुम्हारी अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर भी आयद होती है। तुम अपनी आजादी को खत्म करो, तुम अपने आयश व आराम को खत्म करो, अपने दीन की, अपने ईमान की, अपनी इज्जत व आबरू की, अपने खानदान की, अपने कबीले की, अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपनी मिल्लत की, अपनी उम्मत की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अपने उम्मत की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वालिदैन, मेरे प्यारे वालिदैन, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी औलाद की फिक्र करें। आखिरी बात यह है कि हम सबको जो है आने वाले इस तूफान से लड़ने के लिए, आने वाले इस आंधी से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। आने वाला जो निसाब तालीम है, आने वाला जो सिलेबस हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए जरूरत है कि हम हमारी मसाजिद के अंदर मकातिब का निजाम मजबूत करें, मकातिब को कायम करें, मदारिस को कायम करें। मकातिब का निजाम मजबूत करते हुए हमारी बच्ची और हमारा बेटा स्कूल और कॉलेज में जाने से पहले और स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद भी अपने दीन से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से, अपनी सीरत से, अपनी तारीख से, अपने अकीदे से, अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ ले। खुदारा आप भूखे रहें कोई बात नहीं है, आप 3 वक्त नहीं 1 वक्त खाइए कोई बात नहीं, हम और आप नया कपड़ा पहने कोई जरूरी नहीं, हम महल्लों में रहे कोई जरूरी नहीं, झोपड़पट्टी में रहे। अब मसाजिद के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च ना कीजिए, झूमर मत लगाइए, एसी मत लगाइए और खालीन मत बिछाइए। नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मस्जिद का नक्शा आपके सामने है। पतों की मस्जिद थी, जमीन के ऊपर कोई बिछाना नहीं था, कोई खालीन नहीं थी, लेकिन वहां से पढ़ने वाले सहाबा कराम जैसे थे, मजबूत थे। लिहाजा अब हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने पेट को, अपने प्यास को, अपने लिबास के और अपने रहन सहन पर, अपने आलीशान मकान पर पैसा कम खर्च करें, पैसा कम खर्च करे और पैसा अपनी औलाद की तरबियत पर खर्च करे और पैसा अपने घर को दीनदार बनाने के लिए खर्च करे। तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद आइंदा, हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि तूफान कैसे भी आए, आंधी कैसे भी आए, दुश्मन कितना भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा भाई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। तालीम के साथ तरबियत का होना जरूरी है और तरबियत के साथ तज़किया का होना जरूरी है और तालीम और तरबियत दीन इस्लाम के अंदर जरूरी है। लिहाजा इन चंद पैगामात के जरिए मैं आपके सामने दरख्वास्त करते हुए रुखसत होता हूँ कि खुदारा इन पैगामात को आप अपने सामने रखिए, रमजान के बाद की जिंदगी को भी बेहतर से बेहतर बनाइए और हालात का मुकाबला संजीदगी के साथ और तालीम के साथ और बहादुर क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल के साथ, जज्बात के साथ नहीं, होश में रहकर मुकाबला कीजिए। अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह से नुसरत मांगिए और अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत कीजिए, अपनी औलाद को नेक बनाने की फिक्र कीजिए। इस सिलसिले में मकातिब को, मदारिस को मसाजिद में कायम कीजिए और आम कीजिए और अपने घर के माहौल को दीनदार बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल है, अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह आपके नबी की उम्मत परेशान है, अल्लाह आपके नबी की इस उम्मत पर परेशानी के दौर को खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह रहम का, करम का मामला फरमाइए, अल्लाह आपकी मदद अता फरमाइए, अल्लाह आपकी नुसरत अता फरमाइए। अल्लाह आपकी मदद और आपके फजल के बगैर ये हालात दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह अमन सलामती वाला मुल्क बना दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो नफरत की आग बो रहे हैं, अल्लाह हमें मोहब्बत का पैगाम आम करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन सलामती की हवा को कायम कर दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क के हुक्मरानों को नेक तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह उन्हें हिदायत दीजिए, जुल्म और ज़ियादतों से बचा लीजिए। अल्लाह इंसाफ करने वाला बना दीजिए। अल्लाह उनके हक में दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमा दीजिए। अल्लाह अगर उनके हक में दीन इस्लाम की हिदायत नहीं तो अल्लाह आप बेहतर से फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमाइए, मदारिस की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की के राह पर ले जाइए। अल्लाह हमारे मुल्क को हर तरह की आफतों से, मुसीबतों से बचा लीजिए।
अल्लाह जितने दुश्मन हमारे मुल्क के अतराफ में हैं, अल्लाह हमारे मुल्क पर हमला करना सोचते हैं, अल्लाह उन्हें खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारा मुल्क प्यारा हिंदुस्तान है, अल्लाह हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है। अल्लाह इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की और अमन शांति की हवा को आम फरमा दीजिए। अल्लाह हम मुसलमानों पर रहम और करम फरमाइए। अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा की जानों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमें जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए। अल्लाह हमें जो बुजुर्ग, जो नौजवान, जो मर्द व ख़वातीन, जो बच्चे बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए। अल्लाह अल्लाह आप सेहत व आफियत के साथ हमें जिंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह हमें रोजी रोटी अता फरमाइए। अल्लाह हलाल रोजी रोटी अता फरमाइए। अल्लाह जो बेरोजगार हैं, अल्लाह हलाल रोजी रोटी की राहें हमवार फरमाइए। अल्लाह जो कर्जों में डूबे हुए हैं, अल्लाह आप अपने फजलों से, अपने करम से अल्लाह कर्जों की अदायगी की राहें हमवार कीजिए। अल्लाह जो परेशान हाल है, किसी भी तरह की परेशानी लायक है, अल्लाह आप अपने फजल से, करम से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो नौजवान गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह सुन्नत के मुताबिक उन्हें शादी करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारी जो बहन बेटियां गैर शादीशुदा हैं, निकाह के इंतजार में हैं, अल्लाह उन्हें नेक और साले रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमें जो बे औलाद हैं, अल्लाह नेक और साले और फरमाबरदार औलाद अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको हमारी रोजी रोटी में खैर बरकत अता फरमाइए, हमारी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाइए। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमारी माएँ और बहनों को भी नेक बना दीजिए। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाइए। अल्लाह उनके अमाल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रमजान में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बीवियों ने अल्लाह बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह इफ्तार की तैयारी, सहर की तैयारी, अल्लाह इन तमाम चीजों की उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाइए। अल्लाह उन्हें नेक बना दीजिए, सालिह बना दीजिए। अल्लाह उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत और शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए। ए अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा दीजिए। अल्लाह अहले फलस्तीन पर रहम फरमाइए। अल्लाह हम किस कदर मजबूर हैं आप जानते हैं। अल्लाह हम किस कदर मजलूम हैं आप जानते हैं। अल्लाह हम किस कदर बेबस हैं आप जानते हैं। अल्लाह आपके दरबार में मस्जिद अक्सा के आज़ादी के लिए, अहले फलस्तीन के लिए सिवाय दुआ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह हम बेबसी के आलम में आज के इस बेहतरीन मौके पर आपके दरबार में तौहीद परस्तों की एक बड़ी जमात अल्लाह दुआ कर रही है। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा दीजिए। अल्लाह अहले फलस्तीन पर रहम फरमाइए। अल्लाह रमजान के मुबारक महीने के अंदर भी, नमाज ईद उल फित्र के अंदर भी उन्होंने जामे शहादत नोश की है। अल्लाह अपने औलाद को कुर्बान कर रहे हैं, अपने बेटों को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाइए, अल्लाह करम फरमाइए। अल्लाह आलम इस्लाम पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया परेशान हाल है, अल्लाह इस उम्मत की परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम मुस्लिम ममालिक और तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह वबाओं से, बलाओं से, हादसात से, मुसीबतों से, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इसकी खिदमत करने वाले खादिमों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह तमाम उम्मत के उलमा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह तमाम उलमा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह तमाम मदारिस इस्लामी की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह आलम इस्लाम पर रहम और करम फरमाइए। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हम सबको मिलजुल कर इस मुल्क के काम आने वाला बना दीजिए। अल्लाह जितने लोग आज इस मैदान को बनाने संवारने के लिए मेहनतें की है, अल्लाह सारी रात नौजवानों ने, यहाँ बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने अल्लाह बारिश के अंदर रहकर अल्लाह नमाज का इंतजाम किया है। अल्लाह इनके इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसका बेहतर से बेहतर बदला इनकी दुनिया और आखिरत में अता फरमाइए। अल्लाह हम सब की नमाज
नमाजों को कबूल फरमाइए, रमजान के रोज़ों को कबूल फरमाइए, रमजान के क़ियामुल लैल को कबूल फरमाइए, सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाइए, ज़कात को कबूल फरमाइए, दुआओं को कबूल फरमाइए, कलाम मजीद की तिलावत को कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे कोई ऐसे बड़े अमाल नहीं है, अल्लाह आप अपने फजल से, अपने करम से हमारी इबादत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह बेशक हमें मांगना नहीं आता है, आपसे भीख मांगना भी नहीं आता है, अल्लाह टूटे फूटे अंदाज में हमने जो कुछ मांगा है वो भी अता कीजिए। अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, हमारी जरूरतें आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह तमाम चीजें अता फरमाइए जिसमें हमारी दुनिया और हमारी आखिरत की भलाई और कामयाबी है। अल्लाह हम सब जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अल्लाह आपकी जन्नत जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। अल्लाह जिस तरह आज यहाँ तौहीद परस्तों का मजमुआ जमा है, अल्लाह हम सबको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए। अल्लाह गुनहगार हैं, कताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन आपकी मग़फ़िरत के सामने हमारे गुनाह कुछ बड़े नहीं है। अल्लाह आप गफूरुर रहीम है, अल्लाह आप तव्वाबुर रहीम है। अल्लाह आप हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाइए, हमारे तौबा को कबूल फरमाइए। अल्लाह मरने से पहले तौबतुन नसूह अता फरमाइए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान इस्लाम की हालत में और आपकी रजामंदी की हालत में रखे। अल्लाह जब दुनिया से रुखसती का मौका आए, ईमान और इस्लाम की हालत में हमारी रुखसती फरमाइए। आपकी रजामंदी के मौके पर हमें मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह अचानक आने वाली मौत से हमें बचा लीजिए। अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा लीजिए। अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन दो या एक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा और आला मकाम अता फरमाइए। अल्लाह हमारे वालिदैन दो या एक जिंदा हैं, अल्लाह उनकी खिदमत करते हुए हमें जन्नत पाने वाला बच्चा बना लीजिए। अल्लाह हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दीजिए। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करके दावत इल्लाह का फरीज़ा अंजाम देने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारी औलाद की दीनी तालीम की फिक्र करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कतीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतुम व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।